आप ये लीजिए, आ गए हम आपके सामने। प्रणाम आचार्य। गुरुवर, गुरुवर ये सब क्या है? गौर प्रताप, आपके चरणों में तीर छोड़कर इन्होंने आप पर आक्रमण नहीं, आपका सम्मान किया। एक अच्छा धनुर्धर इसी प्रकार अपना बाण छोड़कर अपने सामने वाले पर सम्मान पूर्वक प्रणाम अर्पित करता है ना राणा खेताजी? बैरम खान का साथ देना या तटस्थ रहने वाली बात, आप इन दोनों बातों को भूल जाइए। हमने तो उसी समय निर्णय कर लिया था जब आप हमारे जंगल में आए थे कि हम आप ही का साथ देंगे। इसलिए नहीं कि आप मेवाड़ के राजकुमार हैं, बल्कि इसलिए कि आपने हमारे प्रति समानता और अपनत्व दिखाया था। हम भीलों को बाहर वालों से न तो कभी प्रेम मिला और ना ही भाईचारा, और आपने हमारे भीलों के साथ बैठकर रोटी खाई। ये निर्णय तो उसी समय हो गया था। गौर प्रताप को तो बहुत पसंद है। अनेकों बार इन्होंने गुरुकुल में विशेष रूप से रोटी अपने लिए बनवाई थी। खाओ कुंवर प्रताप। रही बैरम खान के स्वर्ण की बात, तो हम भीलों के लिए स्वर्ण किस काम का? तो फिर आपने ये बात बैरम खान के सामने क्यों नहीं कही? क्योंकि हम छापामार लड़ाई में विश्वास रखते हैं। घोषणा करके लड़ाई करना हमारी परंपरा नहीं है। हम भील किसी के सामने अपने मन की बात इतनी सरलता से नहीं रखते। मन की बात मन में ही रखते हैं, और जो करना होता है वो हमारे मन में ही रहता है। यही तो अंतर है मैदान की और जंगल की लड़ाई में। यदि यही निर्णय हम बैरम खान के सामने सुना देते तो बैरम खान दिल्ली से और फौज मंगवा लेता, हमारे जंगलों को चारों ओर से घेर कर हमें समाप्त कर देता। शत्रु को सचेत ही क्यों किया जाए? कैसे विश्वास कर लें हम आपका? कैसे विश्वास कर लें कि आप बैरम खान नहीं अपितु हमारे साथ हैं? कैसे विश्वास कर लें? ये सब एक चाल नहीं है। कुंवर प्रताप, या कुछ क्षणों के लिए बप्पा रावल की वो पूजनीय तलवार हमें दे सकते हैं? हम बप्पा रावल की इस पूजनीय तलवार की सौगंध खाते हैं। मरते दम तक आपका साथ देंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए। आज से हर भील हमारा भाई हुआ राणा खेताजी। अब जब तक हम इन विदेशी मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर ना रख दे, हम कंधे से कंधा मिलाकर इनसे लड़ते रहेंगे।
रानी जाया भीली जाया भाई भाई रानी जाया भीली जाया भाई भाई। 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 जय मेवाड़ जय मेवाड़। जय मेवाड़ 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 जय मेवाड़। ये क्या हो गया? कहाँ तो वो बैराम खान हमें सोने से लाद रहा था और कहाँ ये लड़का हमें कुर्बानी पे तुला है। मुगल फौज अब चित्तौड़ के लिए कूच करेगी। ये जंग हमारे लिए कोई मुश्किल मरहला नहीं है, क्योंकि भीलों ने हमसे वादा किया है कि हम इस जंगल से निकल सकते हैं और इसी जंगल के रास्ते हम कुछ ही दिनों में चित्तौड़ पहुंच जाएंगे और चित्तौड़ को फतेह करने के बाद बहुत जल्द सारा राजपूताना मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाएगा। यलगार हो, यलगार हो। अली खान, हर लम्हा होशियार रहो, जंग में कुछ भी हो सकता है। कुंवर प्रताप, ये हमारा जंगल है। माना कि बैरम खान की सेना के सामने हमारी संख्या बहुत कम है। वो 100 हैं तो हम 10, परंतु छापामार विधि से संभवतः हम उनकी सेना पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। उनकी विशाल मुगल सेना को भी हरा सकते हैं। कुंवर प्रताप, हमने सुना है आप भी छिपकर वार करने को अच्छा नहीं समझते। हाँ राणा खेताजी, ये सच है, किंतु बैराम खान जैसी चालाक लोमड़ी को पराजित करने के लिए हम आपकी छापामार पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तय हुआ कि युद्ध छापामार होगा। ये हमारा जंगल है और हमसे ज्यादा इस जंगल को कोई नहीं जानता। बैरम खान 40 सहस्त्र सैनिक लेकर जंगल में आ रहा है। वो जंगल में घुसेगा अवश्य, लेकिन उनमें से जीवित वापस कोई नहीं जाएगा। कैसे? हम उनके सामने कभी नहीं आएंगे, फिर चाहे सेना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जब ना दिखने वाली सेना दिखने वाली सेना पर आक्रमण करती है तो ना दिखने वाली सेना दिखने वाली सेना पर भारी पड़ती है। जब हम उन पर आक्रमण करेंगे तो उनकी सेना में भगदड़ मच जाएगी। तब हमारी छोटी छोटी टुकड़ियां छिपकर उन पर विष बुझे तीरों से आक्रमण करेंगी और उनके एक एक सैनिक को चुन चुन कर मारेंगे। किंतु इतनी बड़ी सेना पर हम आक्रमण कैसे करेंगे राणा खेताजी? उनको बांटकर। ये देखिए, हमारे जंगल में चारों ओर छोटी छोटी पगडंडियां हैं और संकरे मार्ग हैं। जब बैरम खान की सेना इन मार्गों से निकलेगी तब हमारे छिपे हुए भील उन पर तीरों की बौछार कर देंगे। किंतु राणा खेताजी, मुगलों ने वैकल्पिक मार्ग ढूंढ लिया भागने के लिए तो? नहीं कुंवर प्रताप, जो इस जंगल के बारे में नहीं जानता उसके लिए यह जंगल मात्र एक भूल भुलैया है। बाहर वाला यहां आकर खो जाता है। वो जितना इस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे उतना ही हमारे जाल में फंसते चले जाएंगे। बस एक ही विकल्प होगा, उन्हें मरना होगा। बैराम खान को समय रहते हमारी योजना का पता ना चला
तो उसकी विशाल सेना निश्चित रूप से मारी जाएगी। यहाँ बताना पड़ेगा उसे। यूसुफ जी, यूसुफ जी, यूसुफ जी! अरे बैरम खान जी ने तो हमें कहा था कि उदय सिंह जी की आधी सेना वहां पे जंगल में गई है भीलों से मिलने। यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि पूरी सेना यहीं पे है। तो इनकी आधी सेना ही हमें दुगनी तो नहीं लग रही। यूसुफ जी, आपके बैरम खान जी के युद्ध कौशल पर हमें संदेह हो रहा है। आपके बैरम खान जी ने हमें मरवा डाला है। हुजूर, फिर भी उदय सिंह से दुगनी फौज है हमारे पास। अब आपके ही सिपाही जंग में निकम्मे साबित हो रहे हैं, तो इसमें हुजूर बैरम खान साहब की क्या खता है? खता? ठीक से लड़ो वरना हमारा खो जाएगा अता पता। हमें होना पड़ेगा लापता, समझे? खता खता खता, ठीक से लड़ो। राणा जी, हम राव सूरतन को सबक सिखाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ उसके सैनिकों को संभालने के लिए हमारा सैन्य बल पर्याप्त है। नहीं रावत जी, राव सुल्तान को उसके विश्वासघात और देशद्रोह के लिए हम स्वयं ही सजा देंगे। तो राणा जी, आप बुरी तरह से घायल हैं। हम हैं ना, हम जा रहे हैं। नहीं रावत जी, हम स्वयं जाएंगे और अपनी तलवार से उसका सर काटेंगे। राव सुल्तान, और आए हम, अगर बच सकता है तो बच आज। उदय सिंह जी के साथ युद्ध? पागल कुत्ते ने काटा है क्या? अरे यूसुफ जी, उसे छोड़िए, आगे बढ़िए। उदय सिंह जी यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ भी कीजिए, उन्हें मार डालिए, अन्यथा 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 बैरम खान जी आपको नहीं छोड़ेंगे। उनके कंधे पे गहरा घाव हुआ है, उस घाव पर आप वार कीजिए और घाव दीजिए। इतना मारिए कि उदय सिंह जी में जान ही ना बचे। बस आप इतना कीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। जाइए, अरे जाइए जाइए, चलो। राव सुल्तान, आधे तो आप मर चुके हैं और बाकी जो आदि बचे हैं उसे हम शेष करेंगे। नहीं, यूसुफ जी आपको शेष करेंगे। यूसुफ जी लड़िए। रुक रुक रुक। हुकुम, आज रात हमें यहीं बितानी पड़ेगी। कल सुबह भोर में ही बिजोलिया के लिए हम यात्रा आरंभ कर देंगे। यहाँ रुकेंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? भूल रहे हैं कि हम मेवाड़ की रानियां हैं। हम अपने सेवक सेविकाओं को भी यहाँ ना ठहराएं। हम नहीं रुकेंगे यहाँ। आप जाइए। जी। धीर बाई जी, यदि आपको ये स्थान अपने लिए उपयुक्त नहीं लग रहा है तो आप कुंवर जगमाल को हमारे पास छोड़कर इसी समय आपको जहां उपयुक्त स्थान मिले वहां जा सकती है। हमें सौगंध है एकलिंग जी की, आपसे कोई एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा।
किंतु यदि हमारे साथ रहना है तो अपनी राजसी पहचान छोड़कर अनुशासन में रहना होगा। समझ गई आप? अब मान भी चाहिए ना बहना, एक रात की तो बात है। और वैसे भी हमारे लोगों ने स्थान का चुनाव हमारी सुरक्षा को देख के ही किया होगा और किसी को संदेह भी नहीं होगा हमें लेकर। हाँ, तो फिर यह तय हुआ कि हम सब छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर युद्ध करेंगे और सभी छोटी टुकड़ियां कोई पेड़ों के ऊपर, कोई पत्थरों के पीछे, कोई झाड़ों के बीच में सावधानी से छिप जाएंगी। और जैसे ही बैरम खान की सेना निकट आते दिखाई दे, हम सब अपने अपने स्थानों से आक्रमण करने के लिए तत्पर रहेंगे। किंतु हमें कैसे पता चलेगा कि मुगल फौज हमारे निकट आ रही है? हम एक काम कर सकते हैं, हम जंगल के मुहाने पे कुछ लोग को खड़ा कर देते, या फिर एक विशेष टुकड़ी तैयार करके उनके गुप्तचरी पे लगा देते। अरे एक को पहाड़ के ऊपर चढ़ा देते देखने के लिए, या फिर 2 लोगों को पेड़ के ऊपर चढ़ा देते। शांत। हमें केवल इतना करना है, किसी एक को जंगल के मुहाने पर छिपा कर खड़ा करना है और उसे जैसे ही मुगल सेना आती हुई दिखे वो हम सभी को सचेत कर दे। अति उत्तम। किंतु सर्वप्रथम इस अभियान के लिए हमें अपना सेनापति नियुक्त करना होगा। एक ऐसा सेनापति जिसका नियंत्रण पूरी सेना पर हो, एक ऐसा सेनापति जो हमें इस युद्ध के लिए अंतिम आदेश देगा। युद्ध के समय किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए और यदि हम बैरम खान की सेना से युद्ध करना चाहते हैं तो हमारी सेना में पूरा अनुशासन होना चाहिए। कौन होगा हमारी सेना का प्रमुख? आचार्य जी, योग्यता के आधार पर इस पद पर आपको नियुक्त होना चाहिए, पर हम जानते हैं कि आप कोई भी औपचारिक पद स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए इस पद पर कुंवर प्रताप को नियुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि योद्धा होने के साथ साथ ये नेतृत्व करना भी जानते हैं। नहीं राणा खेता जी, ये जंगल आपका है, ये लोग आपके, और सबसे बड़ी बात तो छापामार युद्ध। ये तो युद्ध की परंपरा है, ये पीढ़ियों से आपके रक्त में है, तो फिर इस सेना का प्रमुख आप ही को बनना पड़ेगा, क्योंकि आपका आदेश अंतिम आदेश हो। कुंवर प्रताप उचित कह रहे हैं, अब आप ही हमारा नेतृत्व कीजिए। आचार्य जी, यदि आप चाहते हैं कि बैरम खान के विरुद्ध इस युद्ध में हम हमारे लोगों का और कुंवर प्रताप का नेतृत्व करें, तो आपका आदेश सराखों पर। मैं ये पद स्वीकार करता हूं, पर छोटी टुकड़ियों का नेतृत्व और बैरम खान की सेना पर दृष्टि रखने का उत्तरदायित्व कुंवर प्रताप पर ही होगा। हम सहमत हैं। अब हमें यह तय करना होगा कि बैरम खान की सेना पर दृष्टि कौन रखेगा। क्षमा कीजिए गुरु। एक क्षण। हमें लगता है कि हमने अभी अभी किसी की चीख सुनी है। नहीं कुंवर प्रताप, आपने किसी जंगली पशु का स्वर सुना होगा। इस जंगल में बहुत पशु हैं। किंतु राणा खेता जी, हमें नहीं लगता है किसी जंगली पशु का स्वर है। कुंवर प्रताप, जो कार्य आपके सम्मुख है उस पर एकाग्रचित कीजिए। जो आज्ञा गुरु। आचार्य जी, सेना को दूर से आते देखकर सचेत करने के लिए मेरे पास बहुत ही योग्य और अनुभवी एक लड़का है। नत्था, तुम दूर जंगल के मुहाने पर जाकर खड़े हो जाओ। नत्था, ये नत्था कहां चला गया? अभी तो यही खड़ा था सरदार।
सभी लोग शांत हो जाइए। एक क्षण। ये तो नत्था का स्वर है। नत्था! जब हम वहां संभावित युद्ध की योजनाएं बना रहे थे तो तुम यहां क्या कर रहे थे नत्था? आप चुपचाप भागने का प्रयास कर रहे थे, नहीं? हम जानते हैं, क्योंकि हम तुम्हारे चलने, फिरने, गिरने सबका स्वर सुन रहे थे। ये क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? सरदार, इनका साथ देने के लिए क्या हमने इसीलिए स्वीकार किया था ताकि ये हम ही पे उंगली उठाएं? व्यर्थ बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। बताओ क्या कर रहे थे? मैं वो अपनी लुगाई के लिए सरदार, सच कहता हूँ सरदार, किसी की भी सौगंध खिला दीजिए। क्या कर रहा था अपनी लुगाई के लिए? बोल। ओ खरगोश, खरगोश, अपनी लुगाई के लिए उस खरगोश के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया था सरदार। सच कह रहा हूँ सरदार। झूठ कह रहे हैं ये। कुंवर प्रताप, कितनी लज्जा की बात है नत्था। हम वहां तुम पर भरोसा करके बैरम खान की सेना पर निगरानी करने जैसा महत्वपूर्ण काम सौंपने जा रहे थे, और तुम यहाँ अपनी बीवी के लिए खरगोश पकड़ते घूम रहे हो। निगरानी बैरम खान की फौज पर? सरदार, मुझे क्षमा कर दो सरदार, क्षमा कर दो। इस निगरानी का काम अब मुझे ही दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको अपमानित नहीं होने दूंगा सरदार। ये काम आप मुझे करने दो। एक अवसर दो सरदार, आपको अपमानित नहीं होने दूंगा। नहीं राणा खेता जी, हम इन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं जानते जो ये कह रहे हैं ये सच है या झूठ। कुंवर प्रताप, अब एक क्षण यहाँ आइए। अब अपने वय के अनुरूप कई बार बाल प्रवृत्ति वाले कार्य कर जाते, ऐसे मैत्री संबंध नहीं निभाए जाते। कुंवर प्रताप, आपने उनके सबसे विश्वस्त व्यक्ति पर बिना किसी ठोस साक्ष्य के आरोप लगाया, उंगली उठाई। दोबारा आप ऐसा नहीं करेंगे। जो आज्ञा गुरुवर। किंतु गुरुवर, क्या हम राणा खेता जी से इनके साथ चक्रपाणी और विनीदास को भी रखने की अनुमति ले सकते हैं? ठीक है। धन्यवाद गुरुवर। एक ही रात की बात है कुकुया जी, काम चला लेगी ना? हमारा कक्ष कहाँ है? हम थक चुके हैं।
हमारा कक्ष? कहीं की महारानी हो क्या? इसी कक्ष में तुम तीनों को रहना है, समझे? क्या यहाँ पर एक ही शैया है? तो इस स्थान का मालिक कौन है? जाके उन्हें बुलाइए, हम सीधे उनसे बात करेंगे। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनके सेवक सेविकाएं कितने असभ्य हैं। धीरबाई जी, थोड़ा संयम रखिए। एक बात अच्छी तरह से जान, इस स्थान की मालकिन हम ही हैं। रही सभ्यता और असभ्यता, तो हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। उदय सिंह जी, कैसी कड़क जान है आपकी, निकलती ही नहीं। ये हम देखते देखते थक गए, अब लड़ते लड़ते थकते नहीं है। साले खान, राजपुताना जिस पर फतेह हासिल करने का ख्वाब जलाल को सबसे ज्यादा अजीज है, जब हमारी फौज इस पर फतेह हासिल कर लेगी तो जानते हो उसका असर क्या होगा? जलाल हमें दिल्ली में वो रुतबा अता करेंगे कि फिर कभी कोई बैरम खान से किसी तरह का कोई सवाल करने की जरूरत नहीं होगा। आप बजा फरमा रहे हैं हुजूर। सिपाही और रफ्तार बढ़ाओ अपनी। रात होने से पहले पहले पार करना है हमें जंगल। चलो। हड़का भाई, इनकी असभ्यता के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। वो हम तीनों में सबसे छोटी है ना, इसलिए भावनाओं में बहकर कभी कभी उनके मुंह से ऐसे शब्द बाहर निकलते हैं जो वो कहना नहीं चाहते। क्षमा कर दीजिए। आप कहती हैं तो ठीक है, लेकिन ये शैया इसे नहीं मिल सकती। समझने की बात तो यह है कि हम इस बच्चे की माँ हैं। हमारी आंखों के सामने हमारा बच्चा नीचे चटाई पर सोए, ये हम कैसे देख सकते हैं? पर हम क्या करें, हमें अपने बच्चे के आराम के आगे कुछ दिखता नहीं है। ये बच्चा इनके साथ सो सकता है। क्यों सोएगा? बच्चा हमारा है तो हमारे साथ सोएगा ना। लेकिन हमें तो लगता है कि ये बच्चा इनके साथ बड़े आराम से सो सकता है। कोकैया जी, कुंवर जगमाल को भूख लगी है, इन्हें दूध पिलाने ले जाइए। मूर्ख मत बनिए, रात बिताने के लिए हमारे पास और कोई स्थान नहीं है। धीरबाई जी, अब यहाँ शांति बनाए रखने में हम आपकी सहायता चाहते हैं। आशा करते हैं आप सहयोग करेंगे। और वैसे भी हम अब पूजा करने जा रहे हैं, आप हमारे शैया पर सो सकती हैं। नहीं जीजा, हम ऐसा संकट मोल नहीं ले सकते हैं। और क्या पता वे वापस आ गई हमें देखने के लिए तो एक रात की बात है, हम चटाई पे ही सो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। राणा जी, उत्तम राणा जी, अति उत्तम। हम पिछले 20 वर्षों से आपके साथ युद्ध लड़ रहे हैं, किंतु आज भी आप अपने अद्भुत युद्ध कौशल से हमें विस्मृत कर देते हैं। सुल्तान आपको बुला रहे हैं। कायर, आज सामना कर हमारा।
आप दोनों खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? चलिए किसी सुरक्षित स्थान पर हमें ले जाइए, शीघ्र कीजिए, चलिए चलिए। हुकुम। हाँ, क्या हम युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहे हैं? आपको आपत्ति है? इतनी इच्छा है वीरता दिखाने की तो विरोधी सेना में जाके जुड़ जाइए। राजा से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कर्तव्य है? क्या आदेश दिया था हमने आपको कि सर्वप्रथम आप हमारी रक्षा करेंगे, हमें बचाएंगे। हमें बचाइए। हम आप दोनों को उदय सिंह जी के साथ भिड़ने का अवसर दे रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा अवसर है। यदि लड़ते लड़ते आपके प्राण चले जाए तो क्या समझेंगे आप? समझिएगा कि आपको वीर गति प्राप्त हुई है। वीर गति बहुत बड़ी बात होती है। आप जाके लड़िए, तब तक हमें पलायन होने का अवसर मिलेगा। जी बावड़ हो गया। जाइए जाइए, लड़िए लड़िए, जाइए जाइए। अब आइए, अब आइए। बस हमारे पास कुल इतने शस्त्र है गुरुवर। आचार्य जी, हमारे हर वीर भील के लिए एक एक शस्त्र तो हो ही जाएगा, परंतु 40,000 मुगल सैनिकों से युद्ध लड़ने के लिए ये शस्त्र कम पड़ेंगे। यदि हमें ये युद्ध जीतना है, तुम्हारे हर भील के पास कम से कम 3-3, 4-4 शस्त्र तो होने ही चाहिए आचार्य जी। तो हमें तुरंत आवश्यकता अनुसार शस्त्र बनाने चाहिए। राणा खेता जी, आपको क्या लगता है कितना समय लग जाएगा शस्त्र बनाने में? कम से कम 3-4 पहर तो लग ही जाएंगे। सिपाहियों, कुछ ही घंटों में हमें उस जंगल तक पहुंचना है। जल्दी करो। हम समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? बिना किसी विलंब के शस्त्र बनाने का कार्य आरंभ किया जाए। जाइए और आवश्यकता अनुसार कच्चा माल एकत्रित कीजिए। चले हमारे अशोक के पास चलिए। जाइए इधर आइए। ये लीजिए, अब जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? आप ये भी रुकिए, आप हमारे तारे ना रहे हैं। सुमेरु, हमें फौज को फौरन पीछे हटने का हुक्म देना चाहिए, ताकि पीछे हट के दोबारा नए सिरे से जब मौका मिले तो हमला कर सके। इस वक्त तो दुश्मन हम पर भारी पड़ता जा रहा है। पीछे हटना ही मुनासिब दिख रहा है। परंतु यूसुफ जी, उदय सिंह बहुत घायल हो चुका है। अब बहुत देर जिंदा नहीं बचेगा। सुल्तान सिंह के लिए अब कोई खतरा नहीं है। काले बालों वाला शेर आ गया। भाग कर रहा है। युद्ध कर हमसे। नहीं करना है। ये ले तलवार और युद्ध कर हमसे।
आप थोड़ा सरक सकते हैं? हमें कुछ दिख नहीं रहा है आगे। आप थोड़ा हटिए ना। बह रहे हो क्या? हम आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप हटिए यहाँ से। मेरे नायक बनने की चेष्टा मत करो। प्रताप के मित्र हो तो क्या मेरे सर पे चढ़ोगे? क्या तुम लोग व्यर्थ लड़ रहे हो? या हम कितने महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए हैं, ये तो सोचो। हे क्लीन जी, ये मुगल फौज तो निकट आ रही है। हमें तुरंत ही उन्हें सतर्क करना होगा। जाओ जाओ, तुम दोनों जाकर उन्हें सूचित करो। जाओ। तुम भी चलो ना हमारे साथ। ये आप करने के लिए कोई काम नहीं बचा। हाँ, शीघ्र चलो। ठीक है, चलो। जीजा को संन्यास ले लेना चाहिए। 8 पहर पूजा पाठ, यदि इतनी पूजा पाठ करती है तो मेवाड़ पे ये विपत्तियां क्यों? बहना, जीजा मात्र अपने लिए नहीं, हम सबके लिए प्रार्थना करती हैं। और हमें पता है, अब भी जीजा राणा जी के लिए ही प्रार्थना कर रही हैं। अच्छा, अभी तक तो राणा जी के कोई समाचार नहीं आए कि? बहना, हमें लगता है जीजा को सदैव आत्म प्रेरणा मिल जाती है। इनका मन बहुत स्वच्छ है। तभी देखिए ना, जब भी राणा जी पे कोई संकट आता है, जीजा को पहले से ही आभास हो जाता है। युद्ध भूमि पे भले ही राणा जी शौर्य दिखाते हैं, किंतु प्रार्थनाएं जीजा की काम आती हैं। ये जो मोर मुकुट वाले भगवान जी हैं ना जीजा के, जीजा सदैव इनसे राणा जी की रक्षा और मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती हैं। और देखे ना, भगवान को इनकी सुननी पड़ती है। इसलिए हम दोनों से अधिक जीजा राणा जी के निकट है। ये सारा मेवाड़ जानता है कि राणा जी के हृदय पर हम शासन करते हैं। ये हर कोई जानता है कि राणा जी की सबसे प्रिय रानी हम हैं। तो हम ना कहाँ कह रहे हैं बहना? हम तो मात्र ये कह रहे हैं कि जीजा का अंतःकरण इतना शुद्ध और पवित्र है कि उनकी मन और आत्मा राणा जी की सदैव निकट रहती है। जीजा और राणा जी एक दूसरे के लिए बने। आप चाहे माने या ना माने, कुंवर प्रताप इसका जीता जागता उदाहरण है। हम सबके सामने हैं। अरे सैनिक, बताइए, अरे क्या लेटे हुए हो? अरे सब शव बने पड़े हो। अरे छुपा बजाए, उठो, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। सुल्तान! भट्टी पूर्ण रूप से तपनी चाहिए। और नौकीला, और अधिक नौकीला। धार ऐसी हो कि शत्रु को बस छूने भर की आवश्यकता हो। इसे और घसिए आप। अभी ये साधारण तीर से ये संसार का सबसे संहारक शस्त्र बन चुका है। मात्र इस विष में एक क्षण डुबाने से? कुंवर प्रताप, ये साधारण विष नहीं है। हम भील विषाक्त कलिंदी नागों से विष एकत्रित करके इसे विशेष विधि द्वारा धूप में आग में तपाकर गाढ़ा करते हैं, जिससे इतना संहारक विष बन जाता है कि मात्र छू लेने से किसी की भी मृत्यु हो सकती है।
सरदार, सरदार, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? विष की एक बूंद मेरे इस पैर पर गिर गई। लेकर आओ इसे मेरे पीछे, पकड़ो। क्षमा करना गर्जना, तुम्हारा पांव काटना ही पड़ेगा। रुकिए राणा खेता जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर इसका पांव नहीं काटूंगा तो विष पूरे शरीर में फैल जाएगा और ये तड़प तड़प कर मरेगा। गुरुवर, 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 मुगल सेना जंगल के निकट आ चुकी है। हाँ बाजूराज, वे किसी भी समय यह जंगल में घुस सकते हैं। इसका अर्थ बैरम खान की योजना है रात्रि से पूर्व इस जंगल को पार करने की। लेकिन अभी तो हम लोग युद्ध के लिए तैयार भी नहीं हैं। कोई बात नहीं, हमारे पास जितने शस्त्र हैं हम उन्हीं से लड़ेंगे उनसे। कुंवर प्रताप, आप अपने दल के साथ अपना मोर्चा संभालेंगे। नथा, तुम कुंवर प्रताप के साथ रहोगे। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब तक बैरम खान जंगल के बीचों बीच नहीं आ जाएगा कोई आक्रमण नहीं करेगा, और जब बैरम खान अपनी सेना के साथ जंगल के बीचों बीच पहुंच जाएगा और हमारे जाल में पूरी तरह फंस जाएगा, तब हम सब मिलकर एक साथ आक्रमण करेंगे। ओहो, आ गया हमारी मुरादों को पूरा करने वाला हसीन जंगल आ गया। राजपुताना पर मुगलिया फतेह का परचम फहराने की राह में आखिरी पड़ाव आ गया। आ जाओ सिपाहियों, आ जाओ, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस जंगल से दोस्ती कर चुके हैं हम। आ जाओ, चलो। कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। रुक जा सुल्तान, भागते कहाँ हैं? युद्ध कर हमसे। अगर मरने का इतना ही भय था तो युद्ध के लिए ललकारा क्यों हमें? हमने नहीं, बैरम खान ने दी। सुल्तान, अरे हम ही सब बन जाते, हमारी सहायता हैं। आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम शव बनकर स्वयं की सहायता करेंगे। सुल्तान, 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 कहाँ छुप गया? कहाँ? बाहर आओ और युद्ध कर हमसे। सभी लोग चौकन्ने रहो, एक भी निशाना चूकना नहीं चाहिए। नत्था, रुको। कहाँ जा रहे हैं आप? वहाँ उस गुफा में, वहाँ के सारे मार्ग पता है मुझे। कोई आवश्यकता नहीं, आपको हमारे साथ पेड़ों पर रहना है। मुझे तुम्हारे आदेशों की आवश्यकता नहीं है। आपको हमारा आदेश मानना ही पड़ेगा।
क्योंकि राणा खेता जी ने हमें इस टुकड़ी का नायक बनाया है। आइए हमारे साथ। अंतिम अवसर था बैराम खान को सतर्क करने का, वो भी हाथ से गया। अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी मैं इस संकट से बैराम खान को सतर्क कर सकता हूं। सुल्तान, सामने आओ, हमारे सामने। अचानक परिंदे बदहवास से क्यों उठ रहे हैं? या खुदा, ये तो खतरे की निशानी है। सिपाहियों से कहो अपनी ढालें संभालो। सिपाहियों, अपनी ढालें संभालो। ये क्या? ये तो वहीं रुक गए। हमारी योजना तो इनको जंगलों के बीचों बीच लाने की थी। इन लोगों ने तो अपनी ढालें ऊपर उठा ली हैं। अवश्य है किसी ने इन्हें सतर्क कर दिया। पर किसने सतर्क किया होगा इनको? इसके लिए अब हमारे पास समय नहीं है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! आक्रमण! घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में कोई मुगलिया फौज का सामना नहीं कर सकता। डटे रहो, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। ये साधारण विष नहीं है। ये विष मात्र अगर किसी को छू भी जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है।
हे गिरधर गोपाल, हमारे सुहाग की रक्षा कीजिए। आप ठीक तो लड़ता? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे तीर समाप्त हो गए। मैं तीर लेने जा रहा हूँ। शीघ्र आइएगा। बख्शी, तुमने हमारे कार्य में हस्तक्षेप किया है, हम तुम्हें भी मृत्यु दंड देंगे। मृत्यु दंड देना था। खंजर कहाँ गया? हमारा खंजर, हमारा रुक जाओ। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? मुगल सेना आपके ऊपर वार करे, उससे पहले उन्हें अपने तीरों से छलनी करना है। क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत देर तक छुप के युद्ध नहीं कर सकते। तो आप उनसे लड़ने पहले मैं उनके सामने आए, हमने सोचा उससे पहले ही उन्हें अपने तीरों से छलनी क्यों ना कर दे। गुरुकुल में गुरुवर से युद्ध कला की शिक्षा लेने के बाद भी आप दोनों में ऐसी अनुशासनहीनता। जाइए अपने अपने स्थानों पर जाकर छिप जाइए और वहां से आक्रमण कीजिए। ये छापामार युद्ध है और इस युद्ध में ऐसे खुलेआम घूमना अपने प्राणों को संकट में डालना होता है। जाइए शीघ्र। भाजीराज, ये क्या है? ये तो वही भयंकर विष है जिसमें हम अपने तीरों को डुबाकर उसे विषाक्त कर रहे थे, किंतु ये यहाँ आया कैसे? भाजीराज! भाजीराज, हम वापस मर जाते हैं। राणा जी, राणा जी, सुल्तान सिंह जी, राणा जी को तुरंत सम्मान सहित राजसी तंबू में ले जाना होगा। राणा प्रताप जी, राज की वैद्य को सूचित कीजिए कि वो शीघ्र राणा जी के उपचार हेतु राज के तंबू में पधारे। हमारे लिए इस समय एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आइए, उठाइए। सैनिकों, हम राणा जी को इस समय यहां से सुरक्षित तंबू की ओर लेकर जा रहे हैं। तुम सब इसी समय युद्ध स्थल का चप्पा चप्पा छान मारो और दुष्ट कायर रावसूरतन बहुत अधिक दूर भागकर नहीं गया होगा। किसी भी मूल्य पर वो दुष्ट रावसूरतन बच के जाने ना पाए। ढूंढो उसे। हाँ, हम ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ है हमें। अब हमें ये युद्ध भीलों की शैली में ही लड़ना है और देख लेना हमें कुछ नहीं होगा।
आप दोनों भी अपने अपने स्थान पर जाइए और छिप जाइए और वहां से मुगलों पर वार कीजिए। इस समय आप लोगों को हमारी चिंता नहीं करनी है, मुगलों से लड़ना है। बाजीराज, मैंने तो सुना था कि मुगलों के सैनिक श्रेष्ठ धनुर्धर है, फिर इतनी क्यों चक्र अपने निशाने में? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका लक्ष्य कहाँ है, उन्हें कहाँ पर वार करना है और किस पर वार करना है। चलिए। हमारे सैनिक बहुत बहादुरी से तीर चला रहे हैं हुजूर, और लगातार तीर चला रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक दिक्कत है कि तीर चलाएं भी तो किस जानिब, न जाने ये भील कहाँ जाकर छिप बैठे हैं। सिर्फ एक बार नजर आ जाए तब हम इन पर ढंग से तीर चलाते हैं। तो क्या तीर चलाते जाओ, अगर हमारे 10 तीर चलाने से एक भी तीर होता है तो समझो कि हमारी फतेह की पुख्ता जमीन तैयार हो रही है। चलाते जाओ तीर चलाते जाओ। जीजा, अब समझ में आया राणा जी बैना के सोने के बाद अपने कक्ष में जाके क्यों सोते थे। ऐसे भयानक खराटे सुनने के बाद कौन सोना चाहेगा ऐसे कुंभकर्ण के साथ। नहीं सच्चा बेना, ऐसा नहीं कहती। बहुत थक गई है धीर भाई जी इस कठिन यात्रा में, इसलिए इतनी गहरी नींद आई है इन्हें। कुछ खटका सा हुआ, आपने सुना सच्चा बेना? जीजा, हमें तो इन खराटों के अतिरिक्त अभी और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जीजा, हम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? फिर भी ध्यान तो रखना ही चाहिए ना, युद्ध काल चल रहा है बेना। हम चाहे जितना भी सुरक्षा का ध्यान रखें, वो पर्याप्त नहीं है। बैतरा जी, अब राणा जी की स्थिति कैसी है? रावत जी, हमें इनकी रानियों को संदेश भिजवा देना चाहिए। क्या? रानियों को संदेश? कैसा संदेश बैतरा जी? यही कि ये उनकी प्रार्थनाओं का ही फल है कि आज मेवाड़ नाथ के शरीर में फिर से जीवन का संचार हुआ। यदि वो हथियार एक सूत भी इनके शरीर में और धस जाता, इनके प्राण भी ले सकता। अर्थात अब तो राणा जी स्वस्थ है ना, कोई संकट की बात तो नहीं? प्राण का संकट तो टल गया है, किंतु महाराज को पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में समय लगेगा। शीघ्र यहाँ से रेंगते रेंगते निकलेंगे, हम जाएंगे अपने बूंदी में। कहाँ जा रहे हैं हुकुम? वो देखिए, मेवाड़ के सैनिक आ रहे हैं शव एकत्रित करने। आप खड़े होंगे तो वे लोग देख लेंगे। मेरा सुझाव माने हुकुम, बनावटी शव बने रहें, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे। हमारा सैनिक हमसे भी चतुर जा रहा हूँ। शाबाश मेरे बहादुरों, हौसला रखो। चींटियां आएंगे, मामूली सी चींटियां पर निकल आए हैं इनको, इसलिए ये भील समझते हैं कि मुगलिया फौज पर छुपकर तीर चलाने से ये हमें शिकस्त दे देंगे।
बेवकूफ कहीं के, गलत फहमी है ये तुम्हारी। ये सल्तनत मुगलिया की शाही फौज है, शाही फौज। अरे पहाड़ सामने आए तो पहाड़ कुचल दे, जंगल आए तो जंगल के जंगल उजाड़ दे, तो तुम क्या चीज हो? हम पर तीर चलाएंगे, चलाओ चलाओ, देखते हैं कितने तीर है तुम्हारे तरकश में। शाबाश बहादुरो, जवाब दो, जवाब दो इन्हें। हमारे शस्त्रों की स्थिति क्या है? सरदार, अब बहुत देर तक चलाने के लिए हमारे पास तीर नहीं है और बैराम खान के सैनिक बिना डरे धीरे धीरे हमारे जंगल की ओर बढ़ते जा रहे हैं सरदार। बहुत जल्दी हमारे तीर भी समाप्त हो जाएंगे और मुगल सेना हमारे जंगल में फैल जाएगी और हमें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। नहीं, जब तक हम जीवित हैं हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। कुंवर प्रताप, कटु सत्य ये है कि यदि युद्ध मात्र शौर्य और साहस से जीता जाता तो आज पूरी पृथ्वी पे केवल राजपूताना शासन होता, किंतु ऐसा नहीं है। युद्ध की वर्तमान स्थिति को न केवल अपने शारीरिक सामर्थ्य अपितु ज्ञान, तर्क और बुद्धि से भांपने की चेष्टा कीजिए। समय हाथ से फिसलता जा रहा है। हमने घात लगाकर उन पर हमला भी किया पर वो हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। अब जब तक लड़ सकेंगे लड़ेंगे, आगे महादेव की इच्छा। नहीं राणा खेतर जी, गुरुवर ठीक कह रहे हैं। हमें अब इस युद्ध में व्यवहारिक होना पड़ेगा। हमें एक उपाय सूझा है। हम सभी अपनी अपनी टुकड़ियों को संभालते हुए पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं। और हाँ राणा खेतर जी, नथा को भी साथ लेके चलिएगा। बैरम खान, मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।